नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 12 अक्टूबर 2020 और हम कर रहे हैं अपना कार्यपत्रक नंबर 6 कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए। आज की वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की। ये वर्कशीट आपके पाठ संसाधन एवं विकास पर आधारित है और आज की वर्कशीट जो है उसका जो मुख्य विषय है वो है अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। तो आइए देखते हैं अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और एक बार यह भंडार समाप्त होने के बाद उसको दोबारा बनने में हजारों साल लग सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज इत्यादि। तो ये सभी वो संसाधन हैं जिनको बनने में बहुत समय लगता है और इनको इसलिए हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। याद रखें कि हमें संसाधनों का सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना है। उनकी जगह पर अन्य विकल्प भी ढूंढने हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर पाएं। तो छात्रों, आपको ध्यान रखना है कि हम साधनों का ढंग से प्रयोग करें, सुनिश्चित प्रयोग करें, उनको संभाल कर प्रयोग करें। अब देखते हैं हमारे क्रियाकलाप में हमें क्या दिया गया है। जो क्रियाकलाप नंबर 1 है उसमें दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग लिखिए। जैसे कि यहाँ पर आपको पेट्रोल का उपयोग बताया गया है कि पेट्रोल का उपयोग हम वाहनों में ईंधन के तौर पर करते हैं। तो अब देखते हैं कि लोहे का प्रयोग क्या हो सकता है और कोयले का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। तो लोहे और कोयले का प्रयोग जो है, लोहे का प्रयोग सरिया बनाने में, स्टील के निर्माण में, विभिन्न चीज़ों के पुर्जे बनाने हेतु होता है। जैसे आप देखते होंगे कि आपके घर में भी लोहे से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टील के बर्तन हैं, और क्योंकि स्टील का निर्माण लोहे से होता है, साथ ही आपके घर के दरवाजे भी हो सकते हैं। बहुत सारा फर्नीचर जो आप घर में प्रयोग करते हैं वो भी लोहे से बना होता है। कोयले का प्रयोग जो है वो विद्युत के निर्माण में प्रमुखतः होता है। ईंधन के रूप में प्रयोग होता है कोयला, जैसे कि ट्रेन को चलाने के लिए आदि आदि। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं कोयले का। तो अब जो आगे हमें दिया गया है अगला क्रियाकलाप जो है उसमें देखते हैं हम कि नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो आप देखेंगे कि पहला जो संसाधन है वो है पेट्रोल। उसका संरक्षण का उपाय दिया गया है कि लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करके आप पेट्रोल को संरक्षित कर सकते हैं, या विकल्प के तौर पर सीएनजी का इस्तेमाल करके भी आप संरक्षित कर सकते हैं पेट्रोल को। अब देखते हैं कि एलपीजी गैस और एल्यूमिनियम को हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं। तो एलपीजी और एल्यूमिनियम को संरक्षित करने का तरीका जो है, एलपीजी गैस को आप संरक्षित रख सकते हैं, बर्तन का ढक्कन बंद रखिए, चूल्हे को नियमित तौर पर साफ़ करना, ये 2 तरीके हैं। इसके अलावा आप एलपीजी का प्रयोग जो है वो अगर सुनिश्चित तौर पर, यानी कि जब आपका खाना उबलने लगे, खाना तैयार होने वाला हो, तो आप एलपीजी गैस की जो फ्लेम है उसको कम कर सकते हैं। साथ ही जो आप बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर समतल हों नीचे से, तो भी एलपीजी गैस का कुछ संरक्षण हो सकता है। एल्यूमिनियम का संरक्षण करने का सबसे जो आसान और अच्छा तरीका है वो है पुनः चक्रण, यानी कि जो एल्यूमिनियम से बने हुए बर्तन हैं, या आप देखते हैं कि एल्यूमिनियम की जो कैन हैं जिनमें कि आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आते हैं, उनका यदि पुनः चक्रण किया जाए तो हम एल्यूमिनियम को संरक्षित कर पाएंगे। तो अब आगे देखते हैं हमारी वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। आगे जो है वर्कशीट में कहा गया है कि हम संसाधनों के संरक्षण का 4R का फार्मूला भी अपना सकते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने उपभोग को कम करके, यानी कि रिड्यूस करके, वस्तुओं का पुनः चक्रण यानी कि गला कर दोबारा बनाना, या हम इसे कहते हैं रीसाइकिल। तो रिड्यूस, रीसाइकिल, वस्तुओं के विकल्प का इस्तेमाल करना यानी कि उन्हें रीप्लेस करना, और वस्तुओं का पुनः उपयोग यानी कि रीयूज़ के द्वारा भी संसाधनों को बचा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 4 तरीके दिए गए हैं, रिड्यूस, रीसाइकिल, रीप्लेस,
एंड रीयूज़, ये 4R का तरीका है हमारा, यानी कि इसमें हम इन तरीक़ों के द्वारा संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। अब आपको जो अगला क्रियाकलाप दिया गया है उसमें बताना है कि संरक्षण के किस तरीके का प्रयोग किया गया है, यानी कि पुनः चक्रण हुआ है, पुनः उपयोग हुआ है, विकल्प का इस्तेमाल हुआ है, या उपयोग कम किया गया है, यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल, रिप्लेस, रीयूज़ में से कौन सा तरीका इस्तेमाल हुआ है वो आपको बताना है। तो देखते हैं हम कि कौन सा तरीका कहाँ इस्तेमाल हुआ है। प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना है विकल्प का इस्तेमाल, तो यहाँ पर किया गया है विकल्प का इस्तेमाल। पुराने लोहे को पिघलाकर नया कुछ बनाना, यानी कि पुनः चक्रण करना। और बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का उपयोग करना, यानी कि विकल्प का इस्तेमाल करना, तो यहाँ था रीप्लेस। आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं रीप्लेस। फिर है रिसाइकिल, और तीसरा जो तरीका इस्तेमाल किया गया है वो भी रिप्लेस है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब जो आपका प्रश्न दिया गया है, 3 प्रश्न आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं, और वो प्रश्न, जो पहला प्रश्न है वो आपसे पूछता है, कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए जो हम कर सकते हैं वो तरीका है कि यदि अचानक से यह पता चले कि पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम ख़त्म हो चुका है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और हमें नए विकल्पों की आवश्यकता होगी। ऐसा होने पर सर्वप्रथम घबराहट होगी और फिर नए विकल्पों को जल्द से जल्द पाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि उनके दाम भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में मैं अन्य विकल्पों को समझने की व उन्हें ढंग से प्रयोग करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। तो ये था हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। जो अगला प्रश्न हमें वर्कशीट में दिया गया है वो है, आपके घर में धातुओं से बनी कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा। तो इसका उत्तर जो है, आपने देखा है कि आपके घर में वाकई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो धातुओं से बनी हुई होती हैं। हमारे घर में धातुओं से बनी हुई बहुत सी चीज़ों का प्रयोग होता है, जैसे कि बर्तन, गाड़ी, विभिन्न औजार, पंखे, मशीनें आदि। यदि पृथ्वी पर सभी धातुएं ख़त्म हो जाएंगी तो हमारी प्रगति रुक जाएगी, हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सी धातुएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक संतुलन को बनाने के लिए भी आवश्यक हैं। हमें तुरंत से तुरंत नए विकल्पों को ढूंढना होगा और जीवन को जीने के नए तरीके खोजने होंगे। तो बच्चों, ये असर पड़ेगा हमारे जीवन पर। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है वो आखिरी प्रश्न जो आपकी वर्कशीट का है, उसमें पूछा गया है कि यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं तो फिर अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सोच कर लिखिए। तो इसमें जो आपका उत्तर बनता है वो कुछ इस तरह से कि यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन हैं, ये आपकी वर्कशीट में भी दिया गया है, तो भी हमें अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इन संसाधनों का प्रयोग करने को नहीं मिलेगा। संसाधनों को संरक्षित ना करने पर वे समाप्त हो जाएंगे और उनका विकल्प ढूंढने में हमें बहुत समय लग जाएगा, जिससे कि हमारी प्रगति पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। साथ ही संरक्षित न करने पर जब संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो उनके लिए बनाई गई हमारी मशीनें भी किसी काम की ना रह जाएंगी और हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। अतः यदि हम संसाधनों को संरक्षित कर पाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो उनके लिए सुरक्षित रह पाएंगी, वो उनका प्रयोग कर पाएंगे। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से करते रहिए अपनी वर्कशीट्स।